आज हम करने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.7। क्या कहता है प्रॉब्लम 8.7? इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। वी विश टू यूज अ गिलास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इन एयर एज अ पोलराइजर, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल ऑफ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई ये कह रहा है कि हम चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि ग्लास प्लेट का इस्तेमाल किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दिया हुआ है जो कि 1.5 है, और उस गिलास को हवा के अंदर यूज़ करना है एक पोलराइज़र के तौर पर। सवाल ये कि आपने हमने क्या करना है, पोलराइजिंग एंगल निकालना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। इस सारी बात को मैं कुछ इस तरह बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रोशनी है, ज़ाहिर है जिसकी मुख्तलिफ तरीका है आने का, ऊपर नीचे आगे पीछे करके। तो जब वो हम गिलास के ऊपर ज़ाहिर है रोशनी फेंकेंगे तो थोड़ी बहुत रोशनी वापस जाएगी जिसको रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं, ये वाली जो फेंकी हुई है। और ये गिलास के अंदर जो कुछ होगी वो रिफ्रैक्ट होगी, यानी रिफ्रैक्ट रे, यानी कि गिलास के अंदर वो अपना रुख बदलेगी। अब बाहर हवा रेयर मीडियम है यानी हल्का मीडियम है, यानी उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं, जबकि अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं गिलास के अंदर निस्बतन हवा के वो करीब करीब होते हैं। तो इसको वजह से हम उसको डेंसर कहते हैं, गिलास है। रोशनी आई, इसका एंगल ये लग के वापस गई, तो जो ये एंगल है ये वाला, ये वो पोलराइजिंग एंगल है जिसके साथ हमने एक रोशनी को फेंका है, जिसको दो नाम से पुकारा जाता है, ब्रिवस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई पी के साथ। यह मुख्तलिफ सिंबल हैं, मीन समझ आना चाहिए कि है क्या। एक जो लाइट लग के वापस चली गई वो भी ज़ाहिर है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड, जिस एंगल के साथ आई होती है उसी एंगल के साथ जाती है रोशनी रिफ्लेक्शन के अंदर, लग के वापस जाने के अंदर। ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन जो कि सरफेस के ऊपर 90 एंगल बनाता है। जबकि जो आगे रिफ्लेक्ट हुई है यानी जिसने अपना रुख और रफ्तार बदली है वो जो जिस एंगल के साथ गई है वो ये है, और उसका एंगल आर हमने दे दिया। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर कह रहे हैं हमारी तस्वीर के अंदर। अब वो सवाल ही कर रहे हैं कि एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल कौन सा है, जिसको ब्रिवस्टन एंगल भी कहते हैं, वो कौन सा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताएं अगर हम रोशनी को हवा से, बाकी बाहर जो मीडियम है सारा ये क्या है, हवा है, एयर है, उससे अगर मारें गिलास के ऊपर तो जाहिर है इसका पोलराइजिंग असल में हम इस्तेमाल क्यों करें, पोलराइज़र के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब रोशनी का कुछ हिस्सा जाने दें और कुछ हिस्सा ना जाने दें। यानी कि जब वो गिलास से गुजरी वो रोशनी गुजरेगी रोशनी, तो वो कुछ हिस्सा उसका रुक जाएगा, कुछ हिस्सा आगे चला जाएगा। क्या करें कि पोलराइजिंग एंगल निकाला जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला जाए। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, पहले अगर बात करूं पोलराइजिंग एंगल की, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेवस्टर लॉ का, जिसके अंदर आपके पास ये एन जो लिखा हुआ है, चाहे एन ये हो चाहे इधर एन लिखे हों, इसको हम कहते हैं ये उस समय सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी रोशनी कितना रुख बदला है, कितना नहीं, कितनी उसकी रफ्तार कम हुई है से रोशनी स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, तो वो आपके पास हम एन से यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताते हैं। तो ब्रिस्टर एंगल जो कि आई पी है उसका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ताल्लुक है वो ब्रिस्टर लॉ से पता लगता है, जो कि ये है 10 आई पी इज इक्वल टू एन टू ओवर एन वन। एन टू जिसके अंदर रोशनी गई है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे गिलास, और एन वन जिससे रोशनी गई है जैसे कि हवा, उसका एन वन इफेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। क्रिस्टल एंगल निकालते हैं और फिर उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकालते हैं। सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ गया हूँ। सोल्यूशन पे हम ब्रिस्टल लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आई पी हमने निकालना है। आई वन जो है आई पी को चले मैं इधर ही रखता हूँ, जो कि हमने निकालना है। टेन उस साइड पे जाएगा तो वो टेन उस साइड पे नहीं जाएगा, टेन को ख़त्म करने के लिए टेन इनवर्स दोनों साइडों पे लेंगे। टेन इनवर्स ये होता है। अब ये एन टू, एन टू है जिसके अंदर हमने भेजी है गिलास, गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसने दी है 1.5, यानी यहाँ पे मैं क्या डालूंगा एन टू की जगह 1.5। जबकि एन वन क्या है, एन वन है हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन तकरीबन 1 के बराबर होता है, एग्जैक्ट की बात की जाए तो 1,003 के बराबर होता है, लेकिन हम उसको 1 ही ट्रीट करेंगे यहाँ पर क्योंकि तकरीबन 1 ही है, लेकिन मैं वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रिस्टर एंगल हमारे पास आ जाएगा। टेन इनवर्स 1.5 का लेते हैं क्योंकि 1.5 डिवाइडेड बाय 1 जो है वो 1.5 ही होता है, तो इसका जब हम टेन इनवर्स लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो ये 1.5 और इसका टेन इनवर्स का ये बटन दबाने से टेन इनवर्स आंसर आ गया 56.3। 56.3 और उसके बाद वाली टर्म को हमने इग्नोर कर दिया, 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हम जाएंगे तो ये वो डिग्री एंगल है
जो कि ब्रिस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल है, जिसके साथ हम मारेंगे तो लग के जो रोशनी जाएगी। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं बता दूं कि ब्रिस्टर एंगल वो एंगल होता है जिस पे जब रोशनी लग के वापस जाए ना, तो वो सारा का सारा जो एक प्लेन है उसको लेके साथ जाती है। मतलब अब इसके अंदर दो तरह की प्लेन्स है, एक है रोशनी आगे आगे जा रही है जिसको ऊपर नीचे से शो किया, एक अंदर स्क्रीन के अंदर, मैं दिखा तो नहीं सकता लेकिन बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह करके एक जाती है, ठीक है, यानी अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, जिसको हमने यहाँ पे डॉट से शो किया हुआ है। तो जब लाइट जो है वो लग के गई जिसके अंदर दोनों थी, तो लगने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ डॉट शो हुए हैं, ऊपर नीचे जाना शो नहीं हुए। तो इसको हम कहते हैं कुछ हिस्सा जो कि ऊपर नीचे वाला था वो इसने रोक लिया रिफ्लेक्शन होने के बाद, और कुछ हिस्सा जाने दिया। तो इसी को तो हम पोलराइजिंग कहते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन होती है यानी लग के वापस जाती है रोशनी किसी भी मीडियम से, तो वो मैक्सिमम एंगल कौन सा है जिसके ऊपर ये पोलराइज हो जाए, यानी कि पोलराइज का मतलब कुछ हिस्से को बिल्कुल रोक दे और कुछ हिस्से को साथ जाने दे, जैसे इस केस में हुआ, उस एंगल को असल में ब्रिस्टर एंगल कहा जाता है। तो ये था ब्रिस्टर एंगल। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर बात करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हमने निकालना है उसका तरीका ये होता है कि आप 90 माइनस ब्रिस्टर एंगल करो तो आपके पास ये वाली इसकी वैल्यू आ जाती है। अब ये मैंने कैसे लिख दिया इसको मैं बता भी सकता हूँ आपको एक तरीके से, कैसे भला कि मैं आपको ये वाली साइड ज़रा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखें, ये वाला एंगल जो है ये आई पी है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है वो है 90, और ये वाला एंगल क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये होता है 180। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 180 बराबर है किस किस के, आई पी के जमा 90 के जमा आर के, यानी इन तीनों को ऐड करूंगा तभी टोटल के बराबर आएगा, और टोटल 180 के बराबर है। तो अब 90 उधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 180 माइनस 90 होता है 90, जिसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये आई पी प्लस आर, चलें इसको मैं प्रॉपर भी कर लेता हूँ, 180 माइनस 90, 90 उधर चला गया, तो ये 180 से 90 माइनस करें तो 90 आता है, आई पी प्लस आर आ जाएगा। आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आई पी उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, तो ये इसको मैं पहले लिखता हूँ, तो वो पहले आर इज इक्वल्स टू 90 और माइनस आई पी। तो ये इस तरीके से आपके पास ये प्रूव भी हो सकता है, लेकिन हम चूंकि हमें डायरेक्ट प्रूव भी कर लिया, पता भी है, तो 90 माइनस क्या आई पी क्या है वो है 56.3, तो वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 56.3 डिग्री, और इसे माइनस करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, जो कि ये रहा कैलकुलेटर, 90 माइनस 56.3 करूँगा तो आंसर आ जाएगा 33.7। 33.7 जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 8.7। तो आज हमने क्या किया, क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.7 सॉल्व किया।